डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर पॉइंट। लेकिन जानते हैं बेस पे पूरा ध्यान देना है, उससे थोड़ा भी डेविएट नहीं होना है। Z0 belonging to C is a singular point of function fz if number one fz fails to be analytic at Z0। उस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। एंड सेकेंड, in every neighborhood of Z0 there exists a point at which fz is analytic। एट तक लिख दिया ना, at which fz is analytic। एकदम आराम से दो दो चीज सेटिस्फाई करना होगा सिंगुलर पॉइंट को, ठीक है ना। उस पॉइंट पे फंक्शन फेल्स टू बी एनालिटिक, और उस पॉइंट के हर नेबरहुड में कम से कम एक पॉइंट मिले जहां फंक्शन एनालिटिक हो, ठीक है ना। और सेकंड चीज सुनते ही कुछ दिमाग में हलचल होना चाहिए। मतलब क्या हलचल? Z0 के हर नेबरहुड में एक पॉइंट मिले जहां फंक्शन एनालिटिक हो। इसका मतलब है कि Z0 इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ एनालिटिक पॉइंट्स। जिस सेट का, ठीक है ना, जिस सेट का पॉइंट Z0 के हर नेबरहुड में मिले, और वो Z0 के अलावा होगा क्योंकि Z0 पे तो फंक्शन एनालिटिक है ही नहीं, लेकिन Z0 के हर नेबरहुड में पॉइंट मिल रहा है जहां फंक्शन एनालिटिक है। मतलब जो पॉइंट मिल रहा है वो Z0 के अलावा मिल रहा है, क्योंकि खुद पे तो है ही नहीं एनालिटिक। और हर नेबरहुड में मेरे अलावा कोई एक पॉइंट मिल जाए जिसपे मैं एनालिटिक हूं, तो ये पॉइंट जिस सेट से जा रहा है उस सेट का वो लिमिट पॉइंट होगा। मतलब एनी सिंगुलर पॉइंट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट्स। अब ये बोली कि लिमिट का डेफिनेशन नहीं पढ़ के आए हैं कि दूसरा क्लॉज लिखते ही हलचल ना हुआ हो कि आज के बाद सिंगुलरिटी टेस्ट कहां करना है, ठीक है ना। आज के बाद सिंगुलरिटी टेस्ट कहां करना है उसका पता ना हो, तो डिफिनेशन मजबूती के साथ, और डिफिनेशन ही लिखवाता है कि मेरा वर्किंग रूल ये होगा वो होगा, ऐसे काम करना वैसे खोजना, कल को नाम का विभाजन होगा, ठीक है। तो एवरी नेबरहुड से कुछ हलचल हुआ, याद आया लिमिट पॉइंट का। हर नेबरहुड में एक पॉइंट मिले जहां फंक्शन एनालिटिक हो, मतलब सेट ऑफ ऑल एनालिटिक पॉइंट का एक मेंबर हो, और वो मेंबर मेरे अलावा होगा क्योंकि मैं तो हूं नहीं एनालिटिक। मतलब आई एम लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट्स। क्या आप खुश हैं? मतलब अभी भी सेट ऑफ एनालिटिक पॉइंट निकालना ही है। डेफिनेशन हुआ मजबूती से कि नहीं? सो दूसरे शब्दों में, इफ आर इज, आर से रियल नहीं ना समझ लीजिएगा, सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट्स ऑफ एफ जेड। तभी ना पिछले चैप्टर में हम लोग पूरा प्रयास कर रहे थे कि सेट ऑफ ऑल एनालिटिक पॉइंट्स लिखिए, ठीक है ना। एंड इफ आर डैश इज डिराइव्ड सेट ऑफ आर। क्योंकि भैया Z0 चिल्ला रहा है कि मैं सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट का लिमिट पॉइंट हूं, लेकिन मेरे ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। मैं लिमिट पॉइंट ऑफ रेगुलर पॉइंट के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। डेफिनेशन आपको ये बात बोला तभी मैं दैट इज लिख रहा हूं, मनोबल ऊंचा इसलिए। एंड इफ एस इज, इस बार इक्वल टू लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ एफ जेड, देन set of singular point will be those limit points of set of regular point at which function is not regular।
ठीक है ना, सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट्स का वो लिमिट पॉइंट, तो लिमिट पॉइंट ही बन रहा है जिसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक ना हो, क्योंकि मैं तो आर का डिराइव सेट एलिमेंट, लेकिन मेरे ऊपर एक और कंडीशन है कि मेरे ऊपर फंक्शन को एनालिटिक नहीं होना है, तो आर के डिराइव सेट में से पूरा एनालिटिक पॉइंट हटा दें, जो बच गया वो आर डैश का मेंबर्स, वो सब क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट्स। लड़िए शुरुआत में ही ये सब बात पे, ये ठीक है कि नहीं, डेफिनेशन ने यहां पहुंचाया कि नहीं, डेफिनेशन यहां पहुंचाया ही नहीं तो हम आगे काम क्या करेंगे, सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट खोजेंगे ही नहीं, तो कहां कहां सिंगुलरिटी है, कैसी कैसी है, वो बताएंगे कैसे। सो सेट ऑफ ऑल सिंगुलर पॉइंट्स विल बी r dash minus r dash is derived set of all regular points and r is set of all regular points। मुझे वो सारा लिमिट पॉइंट रेगुलर पॉइंट्स का दे दो जिसके ऊपर फंक्शन रेगुलर नहीं है, एनालिटिक नहीं। आर यू हैप्पी? कहीं गलती से r डैश फाइव हो गया तो एस भी फाइव हो जाएगा, कहीं गलती से r ही फाइव हो गया तो r डैश तो फ्री में फाइव हो जाएगा। नोट, if fz is entire function, ये सेट का नोटेशन से दोस्ती कर लिया ना, देन व्हाट इज आर होल सी, so what is r dash whole c, so what is s, r dash minus r बराबर c minus c and that is 5। खैर नाम ही था इंटायर, हर पॉइंट पे एनालिटिक है तो खाक सिंगुलर होगा, ठीक है ना, फिर भी ऐसे शौक से लिखे हैं। सो इंटायर फंक्शन हैज नो सिंगुलर पॉइंट। शुरू के चैप्टर्स का क्या होता है ना कि एक एक दो दो ऑप्शन के चलते वो बाद के चैप्टर्स में ज्यादा दिखता है उसका क्वेश्चन, शुरुआत वाला चैप्टर में वही छोटा कम कम मिलेगा, 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, उनके जो है ऑप्शंस बाकी आगे वाले में खूब दिखते हैं, फिर अब 2-3 चैप्टर तो बनाने लायक हो गए। सो इंटायर फंक्शन हैज नो सिंगुलर पॉइंट, नो सिंगुलर पॉइंट इज देयर ऑफ इंटायर फंक्शन। अनदर नोट, if for a function fz set of regular point is phi, ठीक है ना, ऐसे खूब आपको मिले हैं जेड बार, ठीक है ना, रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जिनका सेट ऑफ एनालिटिक पॉइंट फाइव, वहां एस के नाम से पुकार रहे थे उसको, सेट ऑफ एनालिटिक पॉइंट, डी फॉर डिफरेंशिएबल पॉइंट, जिसका सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट ही फाइव हो गया। क्या लिखे है, मिल गया क्या कुछ, इफ फॉर अ फंक्शन एफ जेड आर बराबर फाइव, कौन है आर, सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट, अगर वो फाइव आ गया तो दिस इंप्लाइज आर डैश बराबर फाइव, विच इंप्लाइज एस बराबर आर डैश माइनस आर, दैट इज 5 minus 5 is 5। So if fz is analytic at no point in C, then it has no singular point again। कहीं एनालिटिक नहीं का मतलब मत समझ लीजिए हर जगह सिमिलरिटी आ गया, बल्कि एक जगह भी सिमिलरिटी नहीं आया, ठीक है ना, क्योंकि उसका जो डिफिनेशन है मेरे ऊपर एनालिटिक ना हो और हमारे हर नेबरहुड के अंदर एक पॉइंट पे एनालिटिक होना है, तो कहीं हमें कहीं हो ही नहीं रहा एनालिटिक, तो सिमिलरिटी भी कहीं नहीं दूंगा, ठीक है ना। सो fz has no analytic point, implies fz has no singularity, fz has no singularity। Note, if fz is a function such that r dash is phi, then this implies r dash minus r is also phi, और इसी का दूसरा नाम सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट। r कैसा भी हो r डैश फाइ। और वैसे तो एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अगर एक पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक हो गया ना,
तो अनकाउंटेबल पॉइंट पे एनालिटिक होगा, क्योंकि उस पॉइंट का जब नेबरहुड बनाएंगे जहां फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो नेबरहुड विल बी ओपन सेट। मारिए गोली ओपन सेट, नेबरहुड विल बी डोमेन, नॉन एम्प्टी कनेक्टेड ओपन सेट। और उसके हर पॉइंट पे एफ डैश जेड एग्जिस्ट करने का मतलब है पूरे डोमेन में एनालिटिक हो गया, ठीक है ना। और अगर सेट अनकाउंटेबल होता तो कम से कम एक कंडेंसेशन पॉइंट देगा, तो कम से कम एक लिमिट पॉइंट देगा, ठीक है ना। तो आर डैश फाइव का यहाँ ये भी मीनिंग है कि आर ही फाइव था, तो इसलिए कभी कभी ये दूसरा केस लिखिए ना लिखिए चलेगा, लेकिन ये शौकिया लिखा गया है। सुने क्या क्या बात बोल गए, वो भी क्वेश्चन के रूप में पूछ लेंगे। If a function is analytic at least one point, then it is analytic at uncountable number of points. सब ट्रू में आएगा। खैर, सुने कि नहीं, गौर से सुने, क्योंकि एनालिटिक एक पॉइंट पे होने का मतलब एक नेबरहुड में डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और एक नेबरहुड में डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया तो पूरे नेबरहुड में एनालिटिक हो गया। कुछ कुछ डिफिनेशन ऐसे मजा लेते रहना चाहिए, तो क्वेश्चन में तो हम ढाल ही देंगे, ठीक है ना। देन दिस इज इक्वल टू 5। सो अगेन एफ जेड हैज नो सिंगुलर पॉइंट। तो ये केस उस केस से मर्ज कर जाएगा, ये केस उस केस से मर्ज कर जाएगा। आप खुश हैं, कैसे निकालना है, मतलब सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट निकालने के लिए भी सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट निकालना है, यानी सेट ऑफ एनालिटिक पॉइंट निकालना है, ठीक है ना। नोट, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉर अ गिवन फंक्शन एफ जेड, फाइंड set of irregular points equals to R, derived set of R, that is R dash, and set of singular points S equals to R dash minus R. Why this definition? That is okay. 4 तारीख है ना, ये भी खुश हो जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन से स्टार्ट किए, क्योंकि इन सब में एक चीज जरूरी होता है, जैसे कांस्टेंट देखना, जेड है, जेड का रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट, जेड बार, मॉड जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, वगैरह वगैरह। ट्रेडिशनल फंक्शन थोड़ा ये वो, सॉल्यूशन, दिस इज इंटायर फंक्शन, ठीक है ना। हम तो हर जगह डेरिवेटिव जीरो लेकर तैयार हैं, कोई दिक्कत। सो सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट इज होल सी, आर डैश इज होल सी, वही सेकेंड थॉट, एंड आर डैश माइनस आर विच विल बी वैल्यू ऑफ एस, दैट इज सी माइनस सी, बराबर 5। नो सिंगुलरिटी, ठीक है। किसी वर्ड से दुखी हैं तो बोलिएगा। जेड भी खुश हो गया होगा। सॉल्यूशन कॉपी पेस्ट, जेड इज इंटायर फंक्शन, और इसलिए देखिए यहां डिफरेंशियबिलिटी से इसको कोई मतलब नहीं, सीधा जो है इलेक्ट्रिसिटी से मतलब है। ईसी 5, वेरी गुड।
बगल में मन करे तो सिंगुलरिटी पढ़े, नो सिंगुलरिटी इन सी, ठीक है ना, फाइव लिख दिए तो भी वही मीनिंग है, इंग्लिश से मन करे तो कभी लिख लिए। क्वेश्चन 3, एफ जेड इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ जेड। कहता है इन सब बेसिक चीज पहले देखते जाए, रियल पार्ट ऑफ जेड का सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट, कहां कहां सिंगुलरिटी है। ठीक है ना, व्हाट इज सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट, वाई, बोला वाई कैसे बताएं, कैसे कैसे बताएं, बताने का टेंशन थोड़े है, कैसे कैसे बताएं। डेल एफ बाई डेल जेड बार हाफ, नो वेयर जीरो, सो नो वेयर इट इज डिफरेंशिएबल, सो नो वेयर एनालिटिक, ठीक है ना, सब तो टनाटन है। डेल एफ बाई डेल जेड बार दैट इज हाफ, नेवर जीरो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जीरो होने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है ना। अब तो जल्दी में जैसे बता दीजिए, आपको आर कॉस थीटा वाला से बताइए, एक्स लेके बताइए, यही ठीक है, जहां जेड बार आ जाता है वहां तो सहूलियत है हमारे लिए। सीखते समय हर तरीके से सीखता है, बनाते समय जो अच्छा लगा, ये 2 लाइन में हो गया तो हो गया। आर डैश इज, क्या लिखा गया, भाई अभी सी लिखा रहा था क्या, लिखा गया था। सो आर डैश माइनस आर दैट इज अगेन 5, नो सिंगुलरिटी, एक भी पॉइंट पे सिंगुलरिटी नहीं है। हैप्पी, किसी भी पॉइंट पे एनालिटिक भी नहीं है और किसी भी पॉइंट पे सिंगुलर भी नहीं है, कितना अच्छा लग रहा है, नाइदर एनालिटिसिटी नॉर सिंगुलरिटी। 555, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। और इन सब में कुछ तो लाचारी हमारी है कि भाई ये सब जरूर डील कीजिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, क्या समझता हूं मैं इनको, जेड माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा, डेल एफ बाई डेल जेड बार इज इक्वल टू -1/2 आयोटा, नेवर जीरो। उसी को कॉपी पेस्ट कर रहा था, आर इज 5, आर डैश इज 5, सो एस इक्वल्स टू आर डैश माइनस आर is also 5. फाइव फाइव फाइव, ठीक है ना, वेरी गुड। तो बीच बीच में कभी कभी एफ जेड लिखना छोड़ देते हैं, चलेगा ना। एफ जेड इज जेड बार, डेल एफ बाई आर इज 5, आर डैश इज 5 एंड एस इज 5। मन खुश है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड उसका नाम थीटा रखे, तो यू आर थीटा इज थीटा एंड वी आर थीटा इज जीरो। आर वी आर, अब तो जहां से बर्बाद होगा वो दिखाना है, एक जगह आबाद हो गया वो दिखाने से क्या फायदा। आर यू आर बराबर वी थीटा एंड आर वी आर बराबर माइनस यू थीटा। आर वी आर की तबाही दिख रही है क्योंकि ये जीरो हो जाएगा और उधर 1 रहेगा, -1, सो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस।
किसी भी पॉइंट पे सीआर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म इज नॉट सेटिस्फाइंग, सो आर इज इक्वल टू फाइव, आर डैश इक्वल्स टू फाइव। एक और मौका मिल गया इस बहाने तो, सो एस बराबर आर डैश माइनस आर बराबर फाइव। ठीक है ना, उधर से वो सब नाम आ गया ना, एम्पलीट्यूड, मॉडुलस। मॉडुलस लफे नहीं लिखे, मॉडुलस नहीं लिखे, एक सब लिख देना एक बार। बर्बाद तो वो भी होना है बेचारे को, लेकिन बर्बाद करके ही छोड़े तो। खैर कोई बात नहीं, वही मुझे लग रहा था सब हो गया, मॉडुलस छूटा हुआ है। एम्पलीट्यूड हो गया, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कंजुगेट, ठीक है ना। मॉडुलस ऑब्जेक्ट तो आर, यू बराबर आर, आर यू आर बराबर भी थीटा का बैंड बजेगा, एक ही जगह सेटिस्फाई होगा, और एक जगह सेटिस्फाई होने से कोई फायदा नहीं है इलेक्ट्रिसिटी। खैर इसको बनाइए, जब आ गया तो आ गया, एकदम ईमानदारी के साथ। सॉल्यूशन, रेशनल फंक्शन फेल्स टू बी differentiable at, otherwise I am entire, this will fail to be differentiable at zeros of denominator, and that is plus minus iota, और प्लस माइनस आयोटा को छोड़कर सारी जगह शानदार डिफरेंशिएबल। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि कहां कहां एनालिटिक, तो भाई पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में से आयोटा और माइनस आयोटा को छोड़कर किसी भी पॉइंट से आप पूछिए कि क्या एक नेबरहुड में तुम डिफरेंशिएबल हो, तो बोला पॉइंट का नाम तो लो, कहां पॉइंट लोगे, इससे सटाकर जितनी उससे दूरी होगी उसका हाफ रेडियस का ओपन डिस्क बनाएंगे, उसके अंदर आई एम शानदार डिफरेंशिएबल। एक्सेप्ट आयोटा एंड माइनस आयोटा एवरीवेयर फंक्शन इज एनालिटिक, नॉट ओनली डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, इट इज ऑल्सो एनालिटिक। कोई शक, लिखना है ना मुझे, सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट क्या हो गया, होल कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट आयोटा एंड माइनस आयोटा। स्लाइड नीचे है, ठीक है, लेकिन देखिए कोई बहाना नहीं समझदारी के समय पे, क्या छूट गया, हमारा तो मॉडल छूट गया है खाली एक, उसको भी बख्शेंगे नहीं, ठीक है ना। ये पांचवा और पीछे, जीरो से 2 पाई में कोई दिक्कत, दिस इज थीटा, यू आर थीटा इज थीटा, एंड वी आर थीटा इज जीरो, आयोटा पार्ट कहीं मिला ही नहीं। अगर इतना दुख होता है तो एक आध फंक्शन ये लिख लीजिए, एफ जेड इज आयोटा एम्पलीट्यूड ऑब्जेक्ट, तो भी बराबर थीटा मिल जाएगा, यू बराबर जीरो। वो तो तरह तरह का हमारे पास है, एम्पलीट्यूड ऑब्जेक्ट का होल स्क्वायर प्लस आयोटा एम्पलीट्यूड ऑब्जेक्ट का होल क्यूब, यू आर थीटा बी थीटा स्क्वायर एंड वी आर थीटा बी थीटा क्यूब। तो क्वेश्चन तो इतना है कि लाइन लगाकर खड़ा है कि मुझे बनवा दो ना, अरे बनवाएंगे, एक ही काम ही करना है। हो गया ये तब तक, हो गया ना, आइए मॉडरेट भी अगले में दे देंगे, फिर हमने जो फंक्शन आपको लाना है पकड़ के लाइए तो सही सबको। सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट लिखने में कोई तकलीफ, ठीक है ना, आइंदे जो है इन सब में टाइम खर्च ना हो, क्योंकि हमें टाइप ऑफ सिंगुलरिटी भी पहचानना है, ठीक है ना। एक बार पहले पहचान तो ले कि भाई सिंगुलरिटी है कहां कहां, उसकी आदत तो पहले बन जाए। व्हाट इज आर डैश, डिराइव सेट ऑफ दिस, जब एक एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है ना, तो वो सब तो डिराइव सेट में जाएगा ही, और यहां तो आयोटा और माइनस आयोटा भी बाजी मार लिया, कहता है मेरा जो भी नेबरहुड बनाओ उसमें सेट के सारे पॉइंट आएंगे, केवल वही नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं सेट में नहीं हूं। तो क्या मैं सी लिखूं, इतना बोलने की जरूरत भी नहीं है, पूरी ईमानदारी के साथ। वो तो सी में से मैं पूरा आर हटा दूंगा तो डिराइव सेट सी आ जा रहा है, पूरा इमेजिनरी एक्सिस हटा दूंगा तो भी डिराइव सेट पूरा सी, ठीक है ना। ये तो दो बिंदु हटा है। सो व्हाट इज सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट, सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट, आर डैश माइनस आर। क्योंकि जब टाइप पढ़ेंगे उस समय यही टेंशन में थोड़े रहेंगे कि यहीं पे केवल सिंगुलरिटी है, वो सब पहले ठीक हो जाए। सो दिस इंप्लाइज व्हाट इज एस, आर डैश माइनस आर, एंड आर डैश माइनस आर में क्या बचेगा, आयोटा एंड माइनस आयोटा।
आर यू हैप्पी? आयोटा माइनस आयोटा से खुश है? कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, कोई बॉदरेशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। पोलिनोमियल फंक्शन से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, इंटायर है, सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट 5 होगा, इसलिए उसको बख्श दिए। जेड तक देके छोड़ दिए थे, उसके बाद कहीं की छोड़ो। कोई आवाज नहीं आ रहा है, इसका मतलब लगता है भरपूर सपोर्ट है ना? तुम बच के क्यों जाओगे भाई? इसका मतलब ये छठा सातवां, सातवां ना, आठवां। बोलिए, मॉड जेड आ गया? ठीक है। सो यू बराबर आर, भी बराबर 0। हमें आर यू आर के लिए परेशानी है। आर यू आर बराबर भी थीटा इंप्लाइज आर बराबर 0, इंप्लाइज एट जेड बराबर 0 ओनली सी आर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। छोटा छोटा लिखा गया। एक पॉइंट पे सेटिस्फाई करे तो सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट में उस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी तक चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देना है सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट 5, सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट 5। क्यों, समझे ना? क्योंकि मुझे उसके एक नेबरहुड में डिफरेंशिएबल बनना है। सो आर इज 5, hence r dash is 5 and hence s dash is also 5। वैसे तो कायदे से एस डैश भी 5 ही है, लेकिन वो इस लिखने का इरादा था, जो डैश वैश लिखे तो जब एस 5 है तो एस डैश भी 5 होगा, ठीक है ना? लेकिन एस डैश तो पिछले का भी 5 है, क्योंकि दो ही पॉइंट है, लिखना था ऐसे ही। देखिए क्या मजेदार घटना है कि जब z 0 नहीं होगा, ठीक है ना, तो 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 है, बाकी सारी जगह फंक्शन की वैल्यू क्या है? जेड बार का क्यूब बाई जेड, वेल डिफाइंड, क्योंकि 0 के अलावा कहीं कोई कष्ट ही नहीं है नीचे बाई जेड लिखने में। तो बाकी जगह जब डेल एफ बाई डेल जेड बार से पूछने गया कि क्या हाल है, तुम खूब एग्जिस्ट करोगे ना, बोला हाँ क्या दिक्कत है, बाकी जगह नीचे जेड का कोई टेंशन है, जल्दी करो पार्शियल डेरिवेटिव मेरा। तो दिस बराबर 0 से मिल गया जेड बार बराबर 0। तो जहां जेड 0 नहीं है वहां डेल एफ बाई डेल जेड बार तब 0 होगा जब जेड बार 0 है। तुमने कितना अच्छा बात, जहां जेड 0 नहीं है वहां पे डेल एफ बाई डेल जेड बार तभी 0 बनेगा जब जेड बार 0 है, अर्थात जेड 0 है। वो तो संभव ही नहीं है, ठीक है ना? डेल एफ बाई डेल जेड बार को जेड नॉन जीरो पे 0 करना असंभव, क्योंकि अगर मैं नॉन जीरो हूं तो जेड बार कैसे 0 हो गया? मतलब बाकी जगह भी बर्बाद है। 0 पे पूछे कि डेल एफ बाई डेल जेड बार का जरा हाल चाल बताओ ना, बुलाओ हाल चाल बताते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड बार निकालने का मतलब है, कहां निकाल रहे हो भाई? बोला हम ये पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एट जेड बराबर 0 ओनली, क्योंकि बाकी जगह तुम्हें बर्बाद हो गया, ठीक है ना? क्रॉस कर दो। तूने कितना अच्छा बात बोला। लीजिए देखिए, पहले ये पिक्चर से समझे कि 0 पे मैं 0 हूं और 0 के अलावा सारी जगह मेरी वैल्यू ये है। 0 के अलावा कोई भी पॉइंट आप चूज कर लेंगे तो उसका एक नेबरहुड ऐसा मिलेगा जिसमें 0 कभी शामिल नहीं होगा। तो कहता है कि अगर मेरा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड बार निकालना है बाकी पॉइंट्स पे जहां मैं 0 नहीं हूं, तो चुपचाप मेरा निकाल लो, और हम वेल डिफाइंड है वहां, क्योंकि जेड बराबर 0 कभी नेबरहुड में आएगा ही नहीं, ऐसा छोटा में काम करेंगे। सो व्हेन जेड इज नॉन जीरो, then at those points del f by del z bar is equal to this and that will become 0 only if z bar बराबर 0। अगर z नॉन जीरो हो गया
तो नॉन जीरो का बार का स्क्वायर बाई नॉन जीरो का भी जीरो हो जाएगा। सोच सकते हैं सर, नॉन जीरो का जो है स्क्वायर का जीरो। तो बोला कि भैया टेस्ट कर लिए डेल ए बाई डेल जेड बार को, जीरो के अलावा कहीं भी कह रहा है मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। तो हॉल में बच्चा भागा कि जीरो के ऊपर अगर कुछ हो भी गया, डिफरेंशिएबल हो भी गया, तो क्या बिगाड़ लोगे, क्योंकि जीरो के अलावा बाकी कहीं भी डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो सकता है कि तुम जीरो पे बाजी मार लो, हो सकता है तुम जीरो पे बाजी मार लो। अब बाजी मार भी लिया, ठीक है ना, क्योंकि एक तो जीरो पे अगर हम डेल बाई डेल जेड बार निकालने जाएंगे तो हमें प्रॉपर थ्योरी से जाना पड़ेगा कि एफ एट, बोलिए एक बार, जीरो प्लस दिस एंड दैट, ठीक है ना। जीरो के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, क्या करेंगे, उसी में जाके थोड़ी ना जीरो पुट कर देंगे, ठीक है ना, उसी में जाके थोड़ी ना जीरो पुट कर देंगे। दिस माइनस फंक्शनल वैल्यू एट जीरो, तो दिस माइनस जीरो बाई वेरिएबल कौन है, जेड बार, बाई जेड बार माइनस जीरो। एक जेड बार कट गया और जेड बार का होल स्क्वायर बाई जेड, नीचे जेड बराबर आर इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, ऊपर आर इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा का बार का होल स्क्वायर, नीचे का एक आर ऊपर का दो आर, कट के हो गया जीरो। निकालना है, सब हंसते खेलते निकालना है। वेरिएबल का नाम ही जेड बार हो गया तो हम क्या करें। आज जेड चुपचाप शुतुरमुर्ग की तरह बैठा हुआ है, कांस्टेंट की तरह। वेरिएबल कौन है, जेड बार, वो तो नहीं लेगा, वेरिएबल है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड बार, तो वेरिएबल जेड बार है, बाकी सब कांस्टेंट। ठीक लग रहा है ना, निकाल भी दिया हम, पता चला निकला हुआ। दिस इज इक्वल टू लिमिट जेड बार टेंस टू जीरो, जेड बार का क्यूब बाई जेड माइनस जीरो बाई जेड बार माइनस जीरो, ठीक है ना। जेड बार टेंस टू जीरो का मतलब होता है जेड टेंस टू जीरो, और उसकी जगह क्या लिखेंगे, आर इंटू ए टू द पावर आयोटा थीटा। तो ऊपर अगर आ भी गया आर स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टू आयोटा थीटा, नीचे आर इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, कोई सेकंड थॉट नहीं, जीरो आएगा। और यहां तक कि ये डिफरेंशिएशन भी हो सकता है कहीं ले न ले, ठीक है ना, क्या ले ले, डिफरेंशिएशन, क्योंकि एफ डैश जीरो, लेकिन उसमें निकालिएगा नहीं हॉल में, इलेक्ट्रिसिटी खाली पूछ रहा है एक बिंदु पे तुम डिफरेंशिएबल होकर भी क्या बिगाड़ लोगे मेरा। लेकिन हाँ कुछ कुछ ऑप्शन देने वाला, जीरो पे डिफरेंशिएबल है, नॉन जीरो पे भी है, किसी भी नॉन जीरो पे सीआर इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटिस्फाइड नहीं था, वो तो बर्बाद हो गया। ये शौक क्या निकाल दिए, एक लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो, क्या, एफ जेड माइनस एफ जीरो बाई जेड माइनस जीरो, और इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ जेड का मतलब जेड बार का क्यूब बाई जेड, एफ जीरो जीरो है ना दिया हुआ, बाई नीचे जेड लिख दें, और ये लिमिट ऐसा हो गया कि आर टेंडिंग टू जीरो प्लस पे, ऊपर आर क्यूब ई टू दी पावर माइनस आयोटा थ्री थीटा, और नीचे आर स्क्वायर और ये कट के आर, दिस इज जीरो। वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ई का पावर आयोटा थीटा का मॉड वन होता है, ठीक है ना। कहीं पूछ लिया कि जीरो के ऊपर डिफरेंशिएबल है कि नहीं, जीरो के अलावा सब जगह तो बर्बाद हो गया। डिफरेंशिएबल तो मानिए बोले हम डेरिवेटिव देने के लिए बेचैन, दे भी दिए, ठीक है ना। इधर से भी मैं खुश था, डेल बाई डेल जेड बार जो है जीरो आ गया था, ठीक है। खैर ये एक अलग खेल हो गया कि थोड़ा सा डिफरेंशिएबिलिटी भी मजा ले गया। यहां पे सबसे बड़ी बात है व्हाट इज आर, पाई, क्योंकि एक पॉइंट पे आप डिफरेंशिएबल हो भी गए तो सेट ऑफ एनालिटिक पॉइंट पाई होगा, क्योंकि उस पॉइंट के नेबरहुड में किसी पॉइंट पे उसके अलावा आप डिफरेंशिएबल नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। वो मैं एक्स्ट्रा काम कर दिया थोड़ा डिफरेंशिएबिलिटी का, ठीक है ना, चलेगा। आया हुआ क्वेश्चन है वो, डेट का अब कहीं ना कहीं इधर उधर। व्हाट इज आर डैश, पाई, व्हाट इज एस, पाई, पाई पाई पाई, पाई इज डोमिनेटिंग, ठीक है ना। साइन जेड पूछने से कोई फायदा नहीं, इंटायर है, आर बी सी आर डैश बी सी बेचारा एस पाई, ठीक है ना। कॉस जेड पूछने से भी फायदा नहीं, टेन जेड पूछने से फायदा है, दिस इज साइन जेड बाई कॉस जेड, और यही दर्द से को भी होगा। इंटायर फंक्शन रेशियो इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट जीरोस ऑफ कॉस जेड, और कॉस जेड का जीरो बेसिक में पढ़ चुके हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ठीक है ना। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, कल मैंने दो बार उल्टा उल्टा इमेज बनाया था, उधर बना दे रहे थे थ्री पाई बाई टू, बाद में एक्सिस ही बदल दे रहे थे, माइनस पाई बाई टू। कोई बच के कहा जाएगा इन सब में, ठीक है ना। तो
ये सब पॉइंट्स हैं जहां पे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, बोला कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे बाकी का, क्योंकि बाकी जितने भी पॉइंट बचे वो उछल उछल के नेबरहुड देंगे जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल है। पूरे कॉम्प्लेक्स में से इतने पॉइंट हटाने के बाद जो पॉइंट बचे, एक एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, एक एक पॉइंट का एक एक नेबरहुड सेट के अंदर है। कोई डाउट? कहीं बनवाना है क्या? इसके ठीक बगल में थे, बोला कितने बगल में थे? जितने बगल में थे उसका आधा रेडियस का बनाते हैं डिस्क, ठीक है ना, दैट विल बी नेबरहुड। वो सब एकदम अच्छा है ना, टनाटन। सो सॉल्यूशन में व्हाट इज सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट? होल सी, खाली डिफरेंशिएबल नहीं, एनालिटिक है सब। 2n-1, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इतने पॉइंट हट जाने से भी हमारे डिराइव सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट इज माई आर डैश? सी। क्योंकि जब हम टाइप पढ़ेंगे उसके पहले ये सब फॉर्मेलिटी खत्म हो जाना चाहिए कि भाई यही सिंगुलर पॉइंट है, तब उसके बाद बताना है कि आइसोलेटेड था, नॉन आइसोलेटेड था, होल है, रिमूवेबल है, इसेंशियल है, मल्टी वैल्यूड है तो ब्रांच पॉइंट है। सो व्हाट इज एस? r dash minus r, that is 2n-1 pi by 2. n belongs to